हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल, कासमाबाद, हैदराबाद। जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट समझेंगे। सेम वही वे है जो प्रीवियस क्लास में हम समझते आ रहे हैं। क्या है? बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम की मदद से इस एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं बायनोमियल थ्योरम क्या है, हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। अगर प्रीवियस क्लासेस आपने अटेंड की है, समझी है, तो सिंपल लगे। बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से जो एक्सपेंड करना है, लेंथी ज़रूर होगा, लेंथी ज़रूर है, मगर सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन है, फुल्ली कंसंट्रेशन से समझना है। तो आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सही है, आइए सॉल्यूशन x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस 4a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y होल पावर h। ये इस क्वेश्चन जिसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बायनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करना है। बायनोमियल थ्योरम है क्या? बायनोमियल थ्योरम जनरली ये है a प्लस b होल पावर n। अब बायनोमियल थ्योरम कह रहा है कि a पावर n आगे लिखेंगे, a के पावर n में 1 माइनस करना है, n देन n माइनस 1, a पावर में n में 2 माइनस करना है, b पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट b पावर n। जनरली बायनोमियल थ्योरम ये है। ठीक है बेटा, अब गिवन एक्सप्रेशन जो है उसको एक्सपेंड करना है। मींस x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ये है फर्स्ट टर्म जो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस 4a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y, ये है सेकंड टर्म जो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, होल पावर 8 n को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 8। ठीक है, तो अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे कितने टर्म्स मिलेंगे? एक्सपेंड करेंगे तो हमें टर्म्स कितने मिलेंगे? होल पावर पे डिपेंड करता है। क्या टर्म मिलेंगे? 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 मींस 9 नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे हमें। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे 9 नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे? फुली कंसंट्रेशन से रहेंगे, समझ में आएगा। फर्स्ट टर्म होल पावर n, a पावर n मींस फर्स्ट टर्म पावर n मींस 8, ठीक, प्लस ये एक आगे लिखेंगे जैसे n आ गया है, देन जो ये फर्स्ट टर्म है डिवाइडेड बाय 2 है, इसमें पावर में n माइनस 1 मींस हमारे पास 8 में 1 माइनस करना है। ठीक, इसके साथ b मल्टीप्लाई करना, b मींस ये माइनस 4a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y होल पावर 1। ठीक है, ये सिंपली b मींस सेकंड टर्म से तो लिखना है, प्लस सेकंड टर्म में 8 मल्टीप्लाई बाय 7 क्योंकि 8 में 1 माइनस करके 7 आ गया। उसके बाद इस नंबर में जो पावर है अपान में 2a होल पावर 8 में 2 माइनस करना है, यहां पर 1 माइनस 1 अब माइनस करके 2। सेकंड नंबर 7 4a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y, इसमें पावर 2 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है? कंसंट्रेशन से रहेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 7, अब पावर में 8 माइनस 2 6 आगे आ जाएगा, एंड देन x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, पावर में 8 में हम माइनस क्या करेंगे? 3, 2 यहां पर माइनस और 3 आगे माइनस होगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट नंबर जो 4a अपान में x स्क्वायर y, इसमें पावर में 3। सही है बच्चों? सो देखिए आगे कैसे सॉल्व हो रहा है। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। 5 को 8 में 3
होल पावर 8 माइनस हम क्या करेंगे 3 यहां पर माइनस हुआ है 4 नेक्स्ट नंबर माइनस 4a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होल पावर 4 ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 8 मल्टीप्लाई 7 into 6 into 5 मल्टीप्लाई बाय अब आ जाएगा 4 ये पावर में 8 में 4 माइनस करेंगे 4 ठीक। अपान में 5 फैक्टोरियल उसके बाद ये फर्स्ट नंबर x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a होल पावर 8 में 5 माइनस करेंगे 4 यहां पर 5 आ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर माइनस 4a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y होल पावर 5 ठीक है बच्चों क्लियर है। उसके बाद आगे स्पेस काम होने की वजह से इस साइड पे यहां पर कंटिन्यू करूंगा आगे कंटिन्यू यहां से 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 into 4 मल्टीप्लाई बाय 3 8 माइनस 5 करेंगे 3 रहेगा 3 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a होल पावर 8 में 6 माइनस करना है माइनस 4a अपॉन x स्क्वायर y के पावर में भी 6 देना है। बात समझ में आ गई। सेम वही तरह जस्ट पावर इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा ठीक है बच्चों। कैंसलेशन से नहीं समझ में आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 3 into 2 8 minus 6 करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल यहां पर तो आएगा 7 फैक्टोरियल into x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a होल पावर 8 minus 7 सेकंड नंबर माइनस 4a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y होल पावर 7 ठीक। लास्ट टर्म अब बाकी है 8 into 7 6 5 4 3 2 into 1 पावर में 8 माइनस 7 करने के बाद क्या बचेगा 1 बना के आ जाएगा डिवाइडेड बाय अब 8 फैक्टोरियल 7 यहां पर था 8 फैक्टोरियल अब ये तो x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 2a होल पावर 8 में 8 माइनस करेंगे सेकंड नंबर 4a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y ये x y स्क्वायर है मिस्टेक्स हो रही है थोड़ी सी होल पावर 8 ओके बच्चों सिंपली एक्सपांड किया है आपके सामने है लेकिन जरूर है मगर सिंपल है कंसंट्रेशन से समझेंगे जरूर समझ में आएगा सिंप्लीफिकेशन होगी। सो आप देखें कैसे सिंप्लीफाई करना हूं मैं फर्स्ट टर्म ये जो मौजूद है 8 पावर हर टर्म में ईच एवरी टर्म कंटेन्स पावर 8 x पावर 8 y पर 2 होल पावर 8 2 8 16 2 पे भी पावर 8 एंड 8 पे भी पावर 8 हर टर्म पे पावर 8 दिया ठीक है प्लस 8 अब ये नंबर जो है x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a होल पावर 8 माइनस 1 मींस 7 इनटू अब देखिए नेगेटिव साइन इस नंबर के साथ है तो ये प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दे तो अच्छा नहीं प्लस इनटू माइनस मींस यहां पर माइनस आ जाएगी बाकी ये नंबर है 4a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y
देखते हैं, ये भी टर्म हो गया, ये भी टर्म हो गया, ये भी टर्म हो गया। अब इस नंबर पे आ जाए 8 7 6 8 multiplied by 7 multiplied by 6 3 factorial 3 multiplied 2 multiplied 1 xy square divided by 2a whole power 8 minus 3 5। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर पे पावर 3 ऑड है तो नेगेटिव साइन सेम रहेगी। पावर 3 हर नंबर पे इंसर्ट करना है। x पावर 2 पावर 3 6 y पावर 3। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, सिंपलीफाई हो रही है तो गौर से समझिएगा। अब उसके बाद ये स्टेप है 8 7 6 into 5 अपान में 4 फैक्टोरियल मींस 4 into 3 into 2 into 1। ठीक, नेक्स्ट नंबर जी x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a पावर 8 minus 4 मींस 3। 8 minus 4 करेंगे 3 बचेगा, नहीं 4। नेक्स्ट नंबर नेगेटिव नंबर पे होल पावर 4 एक इवन है। अगर नेगेटिव नंबर पे पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा मींस प्लस साइन, माइनस खत्म। ये पावर 4 हर नंबर पे देना है डिवाइडेड बाय x पावर 8 एंड y पावर 4। 2 4 8 पावर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये इसका प्लस साइन 8 7 6 5 into 4 divided by 5 factorial। ये 5 factorial की एक्सपेंशन xy square divided by 2a 8 minus 5 करेंगे 3 into नेगेटिव नंबर में पावर 5 और नंबर सही में है, आपको ये तो पता होना चाहिए। सही है, तो मींस नेक्स्ट ऑड पावर की वजह से नेगेटिव साइन 4 पावर 5 a पावर 5 x पावर 4 10 5 10 तो पावर 2 होल पावर 5 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10। ठीक है बेटा, समझ में आ रही चीज, कंसंट्रेशन से समझे। ठीक है, बोर नहीं हो, समझे। ये स्टेप हो जाने के बाद अब ये स्टेप ये वाला ये कंटिन्यू हुआ है 8 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 3 divided by 6 factorial 6 multiplied by 5 into 4 3 2 into 1। ठीक, x y square upon 2a whole power 2 इनके पावर में 8 में 6 माइनस करने से 2। नेक्स्ट नंबर ये नेगेटिव नंबर पे होल पावर 6 इवन है मींस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मींस 4 पे पावर 6 a पे भी पावर 6 देना है x पावर 12 एंड y पावर 6। ठीक, उसके बाद अब ये टर्म लिखना है तो इसलिए क्या लिखेंगे 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 7 factorial 6 5 4 3 2 into 1 7 factorial कैसे करते हैं into x y square divided by 2a 8 में 7 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। पावर में 1 शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनटू नेगेटिव नंबर में पावर 7 7 एक और नंबर है तो नेगेटिव साइन रहेगी 4 पावर 7 a पावर 7 अपान में x पावर 14 एंड y पावर 7। ठीक है बेटा, एंड देन प्लस साइन लॉस टर्म लिखना है। लॉस टर्म लिखना है मींस 8 7 6 5 4 3
1 divided by 8 factorial 6 5 4 3 2 into 1। ठीक है बेटा। तो उसके बाद ये नंबर है x y square divided by 2a whole power 8 plus 8 minus cancel 0। ठीक। एंड नेगेटिव नंबर में होल पावर 8 एक इवन है तो इस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हर नंबर में पावर 8 देना है y पावर 8। एवरी टर्म कंटेन्स पावर 8। क्लियर यहां तक बच्चों? ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट फर्स्ट एक्सपेंशन को थोड़ी सी सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना है। अब मजीद सिंपलीफाई करेंगे इसको। मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड को ऊपर वाला पोर्शन इरेज करूंगा तो वो ऊपर से लेते जाएं। ठीक है यहां तक क्लियर है बच्चों? गौर से समझेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। सो अब देखिए बच्चों, ये इसके कंटिन्यू कर रहा हूं। ये टर्म sin x पावर 8 y पावर 16 डिवाइडेड बाय 2 पावर 8, मतलब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 8 टाइम, तो 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 256। ठीक। a पावर 8 आप कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हैं। पावर 8 के 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा? ये स्टेप हो गया। अब आइए इस नंबर में 8 मल्टीप्लाई 4 के साथ कर सकते हैं 32। चलो 32 a। ठीक। अपान में x स्क्वायर आया इनटू होल पावर 7, तो 7 पावर है x पावर 7 y पावर 2 7 का 14, 2 में भी 7 a में भी 7, 2 पावर 7 एंड a पावर 7। सही है? 100 पे 7 किया। समझ में आ गई बच्चों? उसके बाद ये स्टेप है। अब 2 का टेबल 8 को लग सकता है 4 टाइम, 4 8 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 7 के साथ 4 7 28। ठीक। उसके बाद आगे लिया 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर मींस 4 4 16। आगे लिखा मैंने a स्क्वायर अपान में x पावर 4 y स्क्वायर। अब ये होल पावर 6 हर टर्म में देना है x पावर 6 y पावर 2 6 12, 2 पावर 6 एंड a पावर 6। समझ में आ रही है? हर टर्म पे सिंपलीफिकेशन हो रही है, प्लस आगे इस साइड पे 2 3 6 कैंसिल हो गया। ठीक। 8 7 56। ठीक। अब आगे ये स्टेप है, प्लस नेगेटिव साइन है तो प्लस, यहां पर माइनस है, प्लस टू माइनस मींस ये माइनस कर दिया। साइन का ख्याल रखना है। 4 क्यूब मतलब 4 into 4 into 4, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, a पावर 3 x पावर 6 एंड y पावर 3 सेम। ठीक। अब ये बीच वाला जो बचा होल पावर 5 है तो हर टर्म पे 5 देना है। x पावर 5 y पावर 10 तो 2 ऑलरेडी पावर है, 2 पावर 5 एंड a पावर 5। ठीक है। अब आइए इस स्टेप पे 4 का टेबल 8 को 2 टाइम लग सकता है। 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया। ठीक। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 17। ठीक है। उसके बाद ये नंबर में पहले लिखूंगा, ये वाला क्वेश्चन, इसको बाद में लिखना है। 4 पावर 4 मींस 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 64 मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 4 जा 16 1,
4 6 24, 1 प्लस करेंगे 25, मींस ये हो जाएगा 256, 4 पावर 4 मींस 256, a पावर 4 7, ठीक, डिवाइडेड बाय x पावर 8 y पावर 4 इनटू, अब ये एक्सपेंड करेंगे होल पावर 4, हर टर्म पे पावर 4 देना है, x पावर 4 y पावर 8 2 पावर 4 एंड a पावर 4। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? सिंपलीफिकेशन कर रहा हूं हर टर्म को इजीली समझ सकें, फुली कंसंट्रेशन से रहें, ऐसे बैठकर देखें, आखिर पढ़ के देखें ताकि चीज समझ में आ जाए। आइए नेक्स्ट स्टेप में ये है, अब देखिए 5 5 में कैंसिल कर दें, 4 4 में कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 कैंसिल हो गया, ठीक, सिंपली 8 7 56, पर उससे पहले ये प्लस साइन यहां पर माइनस साइन है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस इनटू माइनस माइनस 56, ठीक, 4 पावर 5 मींस मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 24, 2 4 5 20 में 2 प्लस करेंगे 22, 8 में 2 प्लस करेंगे 10 24। आप कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, a पावर 5 x पावर 10 एंड y पावर 5, ठीक, बाकी ये न्यूट्रल पावर वाला ये भी एक्सपेंड करना है, x पे पावर 3 y पे पावर 6 तो 2 ऑलरेडी है, 2 पे पावर 3 एंड a पावर 3। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 3 तक कैंसिल हो गया। अब बाकी ये 2 का टेबल 8 को लग सकता है 4 टाइम, ठीक, 4 मल्टीप्लाई करना है 7 से, 4 7 28, ठीक है, 4 7 प्लस साइन है 28। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, 4 पावर 6 है, 4 पावर 6 है मींस अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इसको, 4 4 16 1, 4 2 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 4 0 0, 4 1 4, 4096 है, 4096 है, a पावर 6 है डिवाइडेड बाय x पावर 12 एंड y पावर 6, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है चीज? और से देखिए कैसे मैं साफ कर रहा हूं, बाकी बीच में ये टर्म बचा x y स्क्वायर होल पावर 2 मींस x स्क्वायर y पावर 4 2 पावर 4 सॉरी 2 पावर 2 एंड a पावर 2 का होल पावर 2 है, ठीक। उसके बाद अब आते हैं सिस्टम में ये प्लस साइन यहां पर माइनस है, प्लस इनटू माइनस माइनस 7 6 5 4 3 2 कंप्लीट कैंसिल। अब यहां पर ये नीचे 2 का टेबल 8 को लग सकता है 4 टाइम, सही है, तो मींस यहां पर सिंपली आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 पावर 7, 4 पावर 7 मींस अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 2 4 9 36 में 2 प्लस करेंगे 38, 3 4 0 0 प्लस 3 3 4 4 16, ठीक है, 16 384, ठीक बच्चों, a पावर 7 x पावर 14 y पावर 7, अब बीच वाला ये टर्म बचा x y स्क्वायर, अब रुकिए ये x पावर 14 में कैसे कर सकते हैं, तो इस x पावर 13 रह जाएंगे, ठीक, y स्क्वायर यहां पर y पावर 7 है तो इस y पावर 5 रह जाएंगे, क्योंकि पावर 2 नीचे 7 है, 7 में 2 माइनस करेंगे बाकी 5 है,
सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इस नंबर में पावर होल पावर नहीं था इसलिए कैंसिलेशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद लास्ट टर्म ये कैंसिल, ईच एंड एवरी टर्म इज कैंसिल है। कंप्लीट नंबर में पावर 0, किसी नंबर में पावर 0 मींस 1 आएगा। ठीक, अब इस नंबर में होल पावर 8 है, 4 पावर 8। अगेन इसको 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 4 4 16 1, 4 8 32 में 1 प्लस करेंगे 33, 4 3 12 12 में 3 प्लस करेंगे 15, 1 बचेगा, 4 6 24 में 1 प्लस करेंगे 25, 2 रहेगा, 4 1 4 में 2 प्लस करेंगे 6। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर उठाएं, उसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मल्टीप्लिकेशन मैन्युअली करना। ठीक है, 4 पावर 8 का आंसर 65 536, 65 536 a पावर 6 divided by x power 16, sorry x power 12 not 16 and y power 16 a power 8, क्योंकि ये टर्म लिखने जा रहे हैं and y power। ओके बच्चों, समझ में आया इसके बाद? नहीं समझ में आया? आगे नहीं आया तो फुली कंसंट्रेशन से समझिए, जरूर समझ आएगी। बेस्ट सिंपलेस्ट वे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में गया? हर स्टेप मल्टीप्लिकेशन तक, पावर तक, टाइम ज्यादा लगे कोई इशू नहीं है, आपको चीज समझ में आए। भागे मत लेंदी हो देखकर, समझे। सही है, जंग करनी है, सीखना है। सो अब देखिए आगे क्या हो रहा है। x power 8 y power 16 divided by 256 a power 8 7 लिखा। अब 32 a पावर 7 में एक कैंसिल कर देंगे, x स्क्वायर x पावर 7 में कैंसिल कर देंगे मींस x पावर 5, y कैंसिल करेंगे मींस y पावर 13, क्योंकि y 8 y पावर 14 है, डिवाइडेड बाय a पावर 6, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 7, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 2 पावर 7 मींस 128, 128। ठीक है बच्चों, प्लस साइन। अब आगे यहां पर देखें, 28 मल्टीप्लाई 16 a स्क्वायर a पावर 6 y पावर 4 y पावर 6 मींस x पावर 4 x पावर 6 मींस x पावर 2, y स्क्वायर y पावर 12 मींस y पावर 10 ऊपर बचेगा, 2 पावर 6 मींस 64 एंड a पावर 4 a पावर 2 a पावर 6 डिवाइड हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों? कैंसिलेशन कर रहा हूं, जो रह रहा है वो लिखना है। ठीक है, माइनस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 56 into 64 x पावर 5 नीचे x पावर 6 मींस नीचे ज्यादा टर्म आ चुका है मींस x नीचे बचेगा, y पावर 3 y पावर 10 ऊपर है मींस ऊपर जो y पावर 7 बचेगा, a पावर 3 a पावर 5 मींस a पावर नीचे क्या बचेगा, x पावर सिंपली x रहेगा एंड a पावर 2 रहेगा, 3 नीचे 5 है। ठीक, 2 पावर 5, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे मींस 2 पावर 5 हो जाएगा 32। समझ में आई बात? कैंसिलेशन हुई। ठीक है, बिल्कुल कैंसिलेशन समझिए। प्लस साइन 17 256, ठीक, x पावर 4 x पावर 8, तो ये क्या बचेगा, x पावर 4 नीचे रह जाएगा, a पावर 4 में कैंसिल, ठीक, y पावर 4 ऊपर y पावर 8 मींस ऊपर y पावर 4 बचेगा, 2 पावर 4 मींस 16, ठीक, माइनस ये 56 मल्टीप्लाई बाय 10 24, x
x पावर 3 नीचे x पावर 10 मींस x पावर 7 रहेगा 10 से 3 माइनस करने के बाद y पावर 5 y पावर 6 ऊपर मींस y बचेगा ऊपर a पावर 3 ऊपर a पावर 5 a पावर 2 एंड y क्योंकि a पावर 2 ऊपर रहेगा क्योंकि a पावर 5 ज्यादा है ठीक है बाकी 2 पावर 3 8 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है बच्चों बात समझ में आ रही है गौर से समझिए समझने जरूर आएगा प्लस साइन 28 4096 ठीक x पावर 2 x पावर 12 तो मींस डिनोमिनेटर में रह जाएगा x पावर 10 ठीक है बच्चों a पावर 2 a पावर 6 मींस ऊपर a पावर 4 y पावर 4 y पावर 6 मींस नीचे बचेगा y पावर 2 y पावर 6 डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर में y पावर 4 कम है बाकी 2 स्क्वायर मींस 2 टू द 4 ठीक है बच्चों बात समझ में आ रही है कंसिडरेशन से समझ में आ जाएगी जरूर समझ में आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 16 384 अब सिंपली टर्म है कुछ भी नहीं है a पावर 6 डिवाइडेड बाय x पावर 13 एंड y पावर 5 सही है अब यहां पर 4 मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ 16384 के साथ 16384 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएगा वो लिखेंगे यहां पर इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 5 5 3 एंड 6 ठीक है बेटा क्लियर जाता है एंड देन प्लस साइन आगे यही नंबर 6 5 5 3 6 a पावर 8 डिवाइडेड बाय x पावर 16 एंड y पावर 8 लास्ट टर्म आपके सामने मौजूद है ओके बच्चों सिंपलीफिकेशन की है आपके सामने मौजूद है सही है अब आगे देखते हैं कैंसलेशन है मल्टीप्लिकेशन है कैसे हो रही है वो समझेंगे हम लोग ठीक फर्स्ट टर्म x पावर 8 y पावर 16 256 a पावर 8 7 अब इनकी है कैंसलेशन डिवीजन डिवाइड करेंगे तो दोनों को 4 का टेबल लग सकता है ज्यादा आपको कोई पता नहीं है 4 8 का 32 4 3 का 12 4 2 का 8 अब 8 का टेबल 32 को डायरेक्ट लग सकता है 4 टाइम 8 4 का 32 ठीक अब x पावर 5 y पावर 13 डिवाइडेड बाय 4a पावर 6 ये बचा ठीक है अब देखें 16 4 का 32 टेबल लग सकता है अब 4 का टेबल 27 को लग सकता है 7 टाइम तो मींस 7 x पावर 2 y पावर 10 डिवाइडेड बाय a पावर 4 ठीक बात समझ में आ रही है बच्चों कैंसलेशन हो रही है बारीकी से समझिए कैंसलेशन कैसे हो रहा है अब 32 को 2 टाइम टेबल लग सकता है 64 सही
space 1 0 0 1 7 7 0 2 and here we get 11 तो means multiply करने से 11 20 y power 4 upon में x power 4 ठीक है बेटा बात समझ में आ रही है कैंसिलेशन हो रही है सिंपलीफिकेशन हो रही है कर रहा हूं आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है कैलकुलेटर से सॉल्व करें ठीक है बच्चों के आगे भी बोलते हैं अब 8 का टेबल लग सकता है 7 का ठीक 7 को मल्टीप्लाई करना है 10 24 से 7 से 7 4 जा 28 7 to the 14 में 2 प्लस करेंगे 16 1 7 वाला 7 को 0 से मल्टीप्लाई करना है 0 प्लस करेंगे 1 के साथ 1 7 वाला 7 means 7 1 6 8 a square 5 upon में x power 7 ठीक है बेटा आगे देखिए क्या हो रहा है 4 का टेबल लग सकता है 7 टाइम 4 का टेबल लग सकता है 7 टाइम ठीक अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4096 7 6 जा 42 4 7 9 जा 7 9 63 में 4 प्लस करेंगे 67 सही है 67 7 0 का 0 0 प्लस 6 means 6 7 4 जा 28 तो means ये 28 6 7 2 a power 4 divided by x power 10 and y power ठीक सिंपलीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन हुई उसके बाद ये टर्म 7 में कोई सिंपलीफिकेशन नहीं है आपके सामने है a power 6 upon में x power 13 into y power 5 5 5 3 6 a power 8 divided by x power 16 into y power 8 जो here finally expansion of given x ठीक है बच्चों तो ये है सिंपलीफिकेशन लंबा प्रॉब्लम जरूर हुआ है मगर सिंपल है कैंसिलेशन समझी जरूर समझ में आ जाएगा ठीक लेकिन ये टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है कहीं गलती हो गई हो तो माजरत करता हूं गलती कहीं पर आपको मिले तो कमेंट्स में बता दें सर यहां पर मिस्टेक है सही क्योंकि मैं भी इंसान हूं गलती हो सकती है प्लस की माइनस की डिविजन की मानता हूं हो सकती है हो भी हो कोशिश यही की है गलती ना हो मिस्टेक ना हो ठीक है बच्चों एग्री है तो प्रैक्टिस करें कंसंट्रेशन समझें लेंथी प्रॉब्लम देकर जान मत चुराएं नहीं एग्जाम आएगा ऐसे करके छोड़ दे इसको नहीं आना नो ऐसे नहीं करना समझना है अपने आप को पकाना है सही है ऐसे पकाना है ताकि हर चीज आप कर सकें ठीक है बच्चों तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें शेयर करें उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिले आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझ सकें सॉल्व कर सकें ठीक है बेटा अल्लाह हाफिज़।